दूसरे पारे की इब्तिदाई आयत सुनाओ। उसने दूसरे पारे की इब्तिदाई आयत सुनाई, सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नास मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा। मैंने कहा ठीक है, ये दूसरे पारे की इब्तिदाई आयत है जो तुम पढ़ के सुना रहे हो। उसने कहा जी हजरत, ये दूसरे पारे की इब्तिदाई आयत है। मैंने कहा सही से पढ़, होश से पढ़, जरा गौर से पढ़। तेरे उस्ताद ने क्या यही तुमको पढ़ाया? ये दूसरे पारे की इब्तिदाई आयत है। मैंने धौंस जमाई, जरा जाली रोब दिखाया। अब वो पड़ गया फिक्र में, सोचने लगा कि दूसरे पारे की इब्तिदाई आयत कौन हो सकती है। सोचने लगा। कहा हजरत थोड़ा सा मौका दे दीजिए सोचने के लिए। वो सोच रहा है। इतने में एक दूसरे तालिब इल्म को मैंने बुलाया और मैंने उससे कहा जरा दूसरे पारे की इब्तिदाई आयत सुनाओ। उसने भी यही आयत सुनाई जिसको पहले तालिब इल्म ने सुनाई थी। मैंने उसे भी डांटा और आंख नीली पीली की उसके सामने, और मैंने रोब जमाया और कहा कि होश में आओ, सही से सुनाओ। क्या तुमने यही याद किया है? क्या दूसरे पारे की इब्तिदाई आयत यही है? सही से सुनाओ, गलत तुम क्यों पढ़ रहे हो? मैंने जरा रोब जमाया। उसने कहा हुजूर माफ कीजिएगा, आप हमारे नजदीक काबिल एहतराम हैं, ठीक है, लेकिन जो मैं पढ़ रहा हूँ वही सही है, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, मैं जो पढ़ रहा हूँ उसमें कोई गलती नहीं है। एक को मैंने डांटा तो उसने सोचना शुरू कर दिया, और दूसरे को डांटा तो उसने सीना तान करके जवाब देना शुरू कर दिया। बताइए क्या दोनों का हिफ्ज और दोनों का इल्म एक अंदाज का कहा जाएगा? नहीं। जिसने हमारी डांट को सुनने के बाद गौर करना शुरू कर दिया, इसका मतलब है कि इसका हिफ्ज अभी कच्चा है। और जिसने डांट सुनने के बाद सीना तान करके कहा कि मैं जो पढ़ रहा हूं वही सही है, इसका मतलब है इसकी कुव्वते हिफ्ज बहुत मजबूत है और इसका हाफिजा पक्का है। ऐ ईमान वालों, आपको अगर कोई जरा सी डांट सुना दे, साइंस की बात बता दे, जरा इंग्लिश में बोल करके आप पर रोब जमा दे, तो आप कहते हैं हाँ हो सकता है ऐसा हो जाए। इसका मतलब है कि अभी आपका ईमान पक्का नहीं हुआ है। ईमान तो पक्का उस वक्त होता कि ख्वाब में भी अगर कोई आपसे पूछता कि बताओ तुमने अपने नबी को कैसा जाना, तो नींद में भी आप कहते सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। जरा सा मुश्किल आई और उसके बाद में बदलना शुरू कर दिया। जरा सी मुसीबत आई, परेशान होना शुरू कर दिया। और अब तो जरा सा किसी ने इंग्लिश में आकर के अपना रोब जमाया तो अकीदा ही बदल डाला, इधर से उधर हो गए। कहते नहीं वो बात सही है जो वो कह रहे हैं। एक पैटर्न चला हुआ है, पीछे चंद किताबें अलमारी में सजा ली, सामने एक छोटी सी मेज रख ली और चंद लौंडों को सामने बैठा लिया, और उसके बाद में उर्दू तर्जमे की चंद हदीस की किताबें रख ली, और उसके बाद में खोल करके कहना शुरू किया देखो हदीस नंबर 93 में लिखा हुआ है कि हुजूर को इल्मे गैब नहीं था। रात को इस नौजवान ने सुना, सुबह अपने इमाम के पास पहुंचा, कहा अरे हजरत वो तो बहुत ही हवाले के साथ रेफरेंस के साथ बता रहा था कि हुजूर को इल्मे गैब नहीं है। बात उसकी समझ में आ रही थी। इसका मतलब है कि अभी सुन्नियत इसके अंदर दाखिल ही नहीं हुई। अगर सुन्नियत इसके अंदर दाखिल हुई होती तो उसके बकवास को सुनने के बाद ये अपने इमाम के पास नहीं जाता, उसी वक्त कहता हमारा अकीदा है और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम करोड़ों जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपनी कुदरत का जब इजहार करना चाहा तो बगैर माँ बाप के हजरत आदम को पैदा किया। हजरत आदम को पैदा किया और रखा कहाँ उन्हें? जन्नत में। जन्नत में सारी चीजें मौजूद। इंसान वहां की नेमतों के बारे में तस्वुर भी नहीं कर सकता। जन्नत में सारी चीजें मौजूद, मगर हजरत आदम उदास उदास रहते थे।
चेहरे पे थोड़ी सी उदासी रहती थी, अजनबियत महसूस होती थी। अल्लाह ने करम फरमाया, हजरत आदम सोए हुए थे, जब नींद से बेदार हुए तो देखा पैकरे हुस्न जमाल बनकर एक और मखलूक सामने खड़ी है, जिसे हजरत हव्वा का नाम दिया गया। हजरत हव्वा सामने खड़ी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पिछली से जन्नत में हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा किया। क्यों पैदा किया? कुरान करीम ने फरमाया, लितस्कुनु इलैहा, अल्लाह ने औरत को पैदा किया तुम्हारे दिल के सुकून के लिए। तुम तन्हा थे, जन्नत में सब मौजूद था, मगर तुम्हें उदासी महसूस हो रही थी। तुम्हारी अजनबियत को, उदासी को दूर करने के लिए अल्लाह ने हजरत हव्वा को पैदा किया। अल्लाह ने औरत को मर्द के सुकून कल्ब के लिए पैदा किया है, पैसा कमाने के लिए नहीं, जहेज लाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे घर को जन्नत का नमूना बना। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान। हजरत हव्वा तशरीफ फरमा है। हजरत आदम ने देखा कि एक हसीन और जमील खातून सामने है, करीब होना चाहा। गैब से आवाज आई, आदम ऐसे नहीं, निकाह होगा, निकाह होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ। इसीलिए मैं अपनी इस तरह की तकरीर में कभी कभी कहता हूँ कि आज दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा हाकिम, मिनिस्टर, बैरिस्टर, वजीर, वजीर आजम, सदर जमहूरिया, कोई भी हो, अगर वो आज कोई मैरिज हॉल बना सकता है, फर्ज कर लीजिए सोने का बना दे, उस सोने के मैरिज हॉल में आला किस्म के सोने चांदी की कुर्सी रख दे, मगर हमारे दादा का निकाह जिस मैरिज हॉल में हुआ है उसका कौन जवाब ला सकता है? हमारे दादा जान हजरत आदम का निकाह जन्नत में हुआ है। ऐ दुनिया वालों, तुम बेहतरीन से बेहतरीन, आला से आला मैरिज हॉल तो बना सकते हो, मगर हमारे दादा जान का जो मैरिज हॉल था उसका दुनिया में कोई जवाब। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ। इसका मतलब है कि निकाह ये कोई दुनियावी मनोरंजन नहीं है, ये एक जन्नती अमल है। ये सबसे पहले जन्नत में वजूद में आया, और फिर आप बारातियों में वीआईपी नहीं, वीआईपी लोगों को ले जा सकते हैं। बड़े बड़े मिनिस्टरों को ले लीजिए, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर को ले लीजिए, बेहतरीन मुहद्दिस को ले लीजिए, आला किस्म के खतीब को ले लीजिए, शानदार उस्ताद को ले लीजिए, बेहतरीन आलिम दीन को ले लीजिए, हर तबके के लोगों को आप बाराती बना दीजिए। ये तो हो सकता है, मगर दादा जान के निकाह में जो बाराती थे, फरिश्तों का जो जुर्म था, वो कौन पेश कर सकता है? इसलिए हम फख्र से कहते हैं, हमारा रिश्ता उस आदम से मिलता है जिसका निकाह अल्लाह ने जन्नत में किया, और बारातियों की शक्ल में फरिश्तों ने उनको अपने काफिले में ले रखा। ये कहीं नहीं हो सकता। अब जिसकी किस्मत में बंदर से अपना शजरा जोड़ना हो, वो बंदर और बंदरिया का निकाह कर ले, बंदर और बंदरिया की शादी कर ले। हम तो वो तरीका अपनाते हैं जो जन्नत में हजरत आदम और हजरत हव्वा के निकाह के लिए इख्तियार किया गया। हजरत आदम का निकाह हो गया, अब फिर करीब होना चाहा। गैब से आवाज आई, आदम ऐसे नहीं, अभी तुम्हें महर अदा करना है, महर अदा करना है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला महर क्या चीज है, महर की अदायगी कैसे होगी? गैब से आवाज आई, आदम तेरी नस्ल से, तेरी औलाद में मेरा आखिरी महबूब पैदा होगा, तुम उस पर 20 मर्तबा दुरूद पढ़ दो, यही तुम्हारा महर मुकर्रर किया जाता है। अभी तो हजरत आदम हैं और हजरत हव्वा हैं, और तो कोई इंसान वजूद में आया ही नहीं है, मगर जन्नत के अंदर उस आखिरी नबी पर दुरूद का पढ़ना हजरत आदम के लिए बतौर महर मुकर्रर किया जाना, ये इस बात की अलामत है कि होते कहाँ खलील, कहाँ काबा मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। आदम भी आए तो उसी नबी के सदक़े में, हव्वा भी आई उसी नबी के सदक़े में। तभी तो इमाम अहमद रजा ने कहा, वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो को कुछ न हो, कुछ न हो।
जान है वो जहान की जान है। तो अब बात आ गई है निकाह की और महर की, तो खाने की बात तो आएगी ही आएगी। तो अगर हजरत आदम नबी के सदक़े में, हजरत हव्वा नबी के सदक़े में, उनका निकाह नबी के सदक़े में, जन्नत में महर झाल नबी के सदक़े में, तो ये खाना किसके सदक़े में आया है? मैं खाने की तफसील नहीं करना चाहता, लेकिन जमाना आ रहा है, आ चुका है आम के मौसम का। आम का नाम सुनकर कुछ लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, मगर मैं समझता हूँ आप लोगों के मुंह में पानी नहीं आएगा, इसलिए कि आम की फसल बहुत लगी हुई है। आम के बारे में जरा सा गौर कर लीजिएगा। मैंने मिसाल में आम का नाम इसलिए लिया, हर फल को आप इसी तरह से जांच लीजिएगा। ये फल जो आप दरख्तों पे देखते हैं, आप जा करके एग्रीकल्चर के किसी स्टूडेंट से मालूम कीजिए, किसी कृषि के तालिब इल्म से इसे जा करके समझिए, वो बताएगा कि ये आम जो बढ़ता है ये बढ़ता कैसे है। जमीन अपनी एनर्जी, जमीन अपनी कुव्वत दरख्त को पहुंचाती है, और फिर दरख्त उस कुव्वत को उस फल में पहुंचाता है, और फल एक मुद्दत तक ऐसे ही बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। फिर एक मुद्दत के बाद जब उसका बढ़ना बंद हो जाता है और जमीन की एनर्जी और कुव्वत की उसको जरूरत नहीं होती है, तो अब लोग कच्चे ही उस फल को तोड़ करके कहीं केमिकल लगा करके रख देते हैं, तो वो पकने लगता है। इसका मतलब है कि वो बढ़ा, और बढ़ने के बाद अब उसे जमीन की ताकत की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक वो बढ़ता रहता है जमीन अपनी कुव्वत और अपनी ग़िज़ा उसको पहुंचाती रहती है। और जब फल का, उस आम का बढ़ना बंद हो जाता है, तो अब उसमें तीन काम अलग अलग होते हैं। एक काम है उस फल के पकने का, दूसरा काम है उसके अंदर जायका के आने का, और तीसरा काम है उसके रंगो रोगन का, जो उसके ऊपर आप रंग देखते हैं। अजीजान मोहतरम, जरा खुदा की कुदरत देखिए। जमीन ने उस फल को बढ़ाया, और फिर जब उसका बढ़ना मुकम्मल हो गया, खुदा का हुक्म हुआ, ऐ सूरज तेरे अंदर मैंने गर्मी रखी है, हरारत रखी है, अब तेरा काम है कि तू अपनी हरारत और गर्मी इस फल में पहुंचा ताकि ये फल पक जाए। चुनांचे सूरज अपनी किरणें, अपनी हरारत उस फल में भेजता है, जिसकी वजह से फल पकने लगता है। फिर अल्लाह का हुक्म होता है, ऐ सितारों मैंने तुम्हें पैदा किया है कि तुझसे बहुत सारे काम लिए जा रहे हैं, तू आसमान की जीनत है, जमीन वाले तुझे देख करके खुशी महसूस करते हैं। मैंने तुझे एक काम और दिया है कि मैंने जो फल अपने बंदों के खाने के लिए बनाए हैं, इन फलों में तू टेस्ट और जायका पैदा कर। चुनांचे सितारों की तासीर से फलों के अंदर टेस्ट और जायका पैदा होता है। उसके बाद हुक्म होता है, ऐ चांद मैंने तुझे बहुत हसीन बनाया है। तेरी चांदनी की लोग मिसाल पेश करते हैं, कोई हसीन और जमील मुखड़ा हो तो उसको चांद से तशबीह देते हैं। ऐ चांद मैंने तुझे हसीन और जमील बनाया है, अब तेरा काम यह है कि अपनी चांदनी को उस फल के ऊपर डाल दे ताकि तेरे हुस्न का अक्स और फोटो उसमें पहुंच जाए और ये फल हसीन और जमील हो जाए। इसलिए कि मैंने अपने बंदों को हसीन और जमील पैदा किया है, इसलिए इस हुस्न वाले फल को खा करके उनकी तबीयत मचल जाएगी। चुनांचे सूरज ने अपनी हरारत से उसे पका दिया, सितारों ने अपनी तासीर से उसमें टेस्ट पैदा कर दिया, और चांद ने अपने हुस्न का जलवा उस फल पर बिखेर दिया। फिर वो फल मार्केट में आया। उसके बाद होता क्या है, ताकुलून सुरास अकलल लम्मा, इसे आप खाते हो, हपा हप खाते हो। कुरान ने उसका नक्शा खींचा है और बताया है कि मैंने तुम्हारे लिए कौन कौन सी चीजें पैदा की हैं, जरा गौर कीजिए। एक फल है जिसे आपके मुंह तक पहुंचना है, मगर जमीन भी नौकरी कर रही है, उसे बढ़ा रही है। सूरज भी नौकरी कर रहा है, चांद भी नौकरी कर रहा है, सितारे भी नौकरी कर रहे हैं। आसमान में जो हैं वो भी नौकरी में, जमीन में जो हैं
वो भी नौकरी में। कुरान ने यही तो फरमाया है, वसख्खर लकुम मा फिस समावाति वल अर्दि जमीआ। ऐ इंसान, जमीन और आसमान में जितनी चीजें हैं वो सब मैंने तुम्हारे लिए मुसख्खर की हैं। ये जमीन तुम्हारे लिए है, इससे निकलने वाली कुव्वतें तुम्हारे लिए है, आसमान में चांद सूरज सितारे सब तुम्हारे लिए है। और इन चीजों ने जब काम किया तो तुम्हारे दस्तरखान पर बेहतरीन किस्म की ग़िज़ाएं, उम्दा किस्म के फल आ गए। मैंने खामोशी से गौर किया। तसव्वुर की दुनिया में जाकर मैंने चुपके से जमीन से पूछा, ए जमीन, मैंने एग्रीकल्चर में पढ़ लिया, मैंने फिजिक्स में मालूम कर लिया, मैंने कृषि की तालीम से खेती और ज़राअत की मालूमात मैंने ले ली कि तेरी वजह से फल बढ़ गया, तेरी वजह से फल वजूद में आ गया। मगर ए जमीन, तू बता, तू किसकी वजह से वजूद में आई है? मैंने सूरज से पूछा, ए सूरज, तू बता, तेरी वजह से इस फल के अंदर हरारत तो आ गई, इसके अंदर पकने की कैफियत तो आ गई, मगर ऐ सूरज, तू किसकी वजह से पैदा किया गया? ऐ चांद, तेरी वजह से इसके अंदर हुस्न आ गया, मगर तू किसकी वजह से पैदा किया गया? ऐ सितारों, तुम्हारी वजह से इसके अंदर जायका तो आ गया, मगर ये तो बता, तुम कैसे वजूद में आए? जमीन और आसमान ने चुपके से कान में कहा, अख्तर हुसैन कादरी, क्या तुमने रसूल पाक की हदीस नहीं सुनी है? लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन। क्या तुमने ये नहीं सुना कि नबी ने फरमाया है कि खुदा ने मुझसे फरमाया है, मेरे महबूब, अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो न मैं जमीन को बनाता न आसमान को बनाता। जमीन से मैंने पूछा, तू कैसे वजूद में आई? तो वो भी कहती है, वो जो न थे तो कुछ न था। आसमान भी कहता है, वो जो न थे तो कुछ न था। चांद सूरज सितारे कहते हैं, वो जो न था, वो जो न थे तो कुछ न था। अब जब सबने ये कहा तो बरेली वाले आला हजरत ने भी ये कहा, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इसका मतलब है कि कायनात ये दस्तरखान बना दी गई, मगर किसके सदक़े में? आला हजरत फरमाते हैं, आसमां खान, जमी खान। ये खान से मुराद वो नहीं जो अंसारी मंसूरी खान है, इसलिए कि आजकल लफ्ज के तर्जमे भी समझाने पड़ते हैं। अभी रमजान में मैं कर्नाटक में एक जगह तकरीर करके वापस हुआ तो एक साहब मेरे साथ बैठे हुए थे, वो कहने लगे, हजरत, आपने अपनी तकरीर में कहा था कि मैदा ये तमाम बीमारियों की जड़ है, तो मैदा नहीं खाना चाहिए क्या? मैं ये समझा कि मैं तो मैदा कह रहा हूँ और ये मैदा समझ रहे हैं कि मैदा तमाम बीमारियों की जड़ होता है, लिहाजा मैदा नहीं खाना चाहिए। मैं बोलूँ मैदा और वो समझे मैदा, तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों के लिए हिंदी की चिंदी तो करनी ही पड़ती है। खान का माना होता है दस्तरखान। आला हजरत फरमाते हैं, आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा। गोया जमीन पर जो कोई कुछ खा रहा है वो कुछ भी कहे, मगर मेरे नबी का। इसीलिए तो आला हजरत के बिरादर मोहतरम हसन बरेलवी फरमाते हैं, मगता तो है मगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार का टुकड़ा न मिला हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहें मगते का भला हो। अल्लाह ने हजरत आदम को बे माँ बाप के पैदा किया, हजरत हव्वा को भी बाई पिछली से पैदा किया। उसकी हिकमत, इंसान दुनिया में आया। तारीख में जाना नहीं चाहता, मगर इजमालन ये बता देता हूँ, तारीख ये कहती है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से सबसे पहले कहाँ आए? जमीन के किस हिस्से पर उतरे? किस मुल्क में उतरे? तारीख ये बताती है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में आए। तो गोया हजरत आदम जो हमारे दादा जान हैं, उनकी सबसे पहला, उनका सबसे पहला वतन और उनके सबसे पहली जाए वरूद आने की जगह वो हिंदुस्तान ही है।
इससे आपको समझ लेना चाहिए कि आप किसी गैर की जमीन में नहीं हैं, अपने दादा की जमीन में हैं, अपने दादा की जमीन में हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में उतारे गए और फिर जब अल्लाह ने चाहा तो हजरत हव्वा से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद फिर जब अल्लाह ने चाहा तो इंसानों का सिलसिला कायम हुआ और दुनिया भर में इंसान फैल गए। सारे इंसान आज जो पैदा हो रहे हैं माँ बाप के जरिया पैदा हो रहे हैं, जो इन जरियों से वजूद में आते हैं उन जरियों को वालिदैन कहा जाता है, और जो बगैर किसी जरिए के पैदा कर दे उसे खालिक कहा जाता है। खुदा खालिक है और ये माँ बाप हमारे वालिदैन हैं। खुदा ने करम फरमाया कि उसने ये सिलसिला कायम कर दिया ताकि एक दूसरे से रब्त में रहें, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक रहें, एक दूसरे के खुशी और गम के मौके पर एक दूसरे के पास आए जाएं। उसने ये सिलसिला तवालुद और तनासुल का कायम फरमा दिया। ये उसका करम है कि उसने हमारा रिश्ता हजरत आदम से जोड़ा और नबियों का सिलसिला कायम फरमाया। आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में जलवागर हुए तो हमें उनका उम्मती बना दिया। ये उसका करम है। बात जरा सी कड़वी हो सकती है मगर सच्ची बात है, सच्ची बात है। पैदा करने वाले माँ बाप कहे हुए अगर कोई कहे कि मेरे 5 बाप हैं उसे आप क्या कहेंगे? कोई कहे मेरी 6 माँ है उसे आप क्या कहेंगे? इंसाफ से बताइए। अगर कोई कहे कि मेरे 10 बाप हैं, आप उससे गुफ्तगू नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। अगर आप शरीफ हैं तो सब्र करके खामोशी से अपने रास्ते पर जाएंगे कि ये बात करने के काबिल। तो अगर 10 बाप किसी के नहीं हो सकते हैं तो बताइए 200-400 खालिक कैसे हो सकते हैं? अगर बाप एक से ज्यादा हो जाए तो उसे ऐब समझा जाएगा, तो अगर किसी के खालिक कई एक हो जाएं तो उसको क्या कहा जाएगा? तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया? नशीमन से धुआं उठता है तुम कहते हो सावन। खुदा सिर्फ हमारा ही खुदा नहीं है, वो सबका खुदा है। नबी सिर्फ हमारे ही नबी नहीं है, वो सबके नबी हैं। कुरान सिर्फ हमारी ही किताब नहीं है, वो सबकी किताब है। इसीलिए कुरान में ये नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मुस्लिमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो मुसलमानों का रब है। कुरान में ये नहीं है, शुरू में ही बताया गया है